वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। यदि वो आतंक के आका भारत की ओर आंख उठा करके भी देखेंगे तो हमारी सेनाएं, हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर के इशू पर ही बात करेगा। पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल यार। देश की 140 करोड़ की जनता देश की सेनाओं के आगे नतमस्तक है। धन्यवाद करते हैं आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के सैनिकों को और देश के प्रधानमंत्री को। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं किराड़ी से आई हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने जिस तरीके से देश का परचम लहराया है। जय हिंद दोस्तों, भारत में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के जश्न को देखकर पाकिस्तानियों को चींटियां लग रही हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ में, कितना बड़ा गर्व का पल। देश की 140 करोड़ की जनता देश की सेनाओं के आगे नतमस्तक है। धन्यवाद करते हैं आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के सैनिकों को और देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने हम सब के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब दिया। आज पाकिस्तान को ऐसे क्या संदेश जाना चाहिए? देश एकजुट है और भारत की ओर कोई एक आंख टेढ़ी करके भी देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि दवा में आके अमेरिका के विजिट पार कर दिया, हम पीओके जीत सकते थे। जो देश से प्यार करेगा वो ऐसा बोलेगा नहीं। बात करने शुक्रिया। तो देखिए तमाम लोग जो दरअसल भारत में आज के समय ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और भारत की इस सफलता का जश्न केवल भारत की आम जनता ही नहीं बल्कि भारत सरकार और भारत सरकार से जुड़े अन्य लोग भी मना रहे हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे देश के वीर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने कर्तव्य पथ पर मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए इसी प्रकार की यात्राएं निकाली गई हैं। और न केवल यात्राएं निकाली गई हैं बल्कि लोग हर्ष और उल्लास के साथ खुशी खुशी पटाखे चलाते हुए जश्न मना रहे हैं। बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा भी तमिलनाडु में कुछ इसी प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसने न केवल भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया बल्कि भारतीय सैनिकों के पराक्रम और जोश को पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब भारतीयों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की इस महान जीत का जश्न देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया फिर से पूरी दुनिया में फेक न्यूज फैला रही है। सर बॉर्डर पे जाने की तैयारी है? हाँ सर, क्यों नहीं, बुलाएंगे तो जाने के लिए हम सब तैयार है। बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम हमेशा रेडी रहते हैं। हम एनसीसी में आए, हमने ड्रिल सीखी, हम डिफरेंट कैंप्स में जाते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, हमें वेपन चलाना आता है। अगर कैसी भी नीड आई तो हम सब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी कंट्री, हम जरूर जाएंगे। ये जोश है इन बच्चों का। हाँ आप बताइए। बिल्कुल सर, बस हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका मतलब ही यही होता है, अगर फौज को जरूरत पड़ी तो हम सबसे पहले बुलाए जाएंगे और हम सबसे पहले आने के लिए तैयार हैं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के बाद बच्चे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं? हम सबको बहुत जोश है, हम सब लोग तैयार हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे हमारी फौज को। किस तरह की सपोर्ट करेंगे? मॉरल सपोर्ट, जितना भी हमारी जितना भी पॉपुलेशन है सबको मोटिवेटेड रखना, वॉर टाइम में जितनी भी हार्डशिप्स आएगी उसमें हेल्प करना। हमारे देश को और हमारे हथियार चलाना भी सिखाते हैं, मालूम है ना? मैंने भी सीखा था जब कभी एनसीसी में था। तो अगर बॉर्डर पे भेजा गया हथियार लेके जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, हमें राइफल चलाना सिखाया जाता है, हम .22 राइफल भी चलाते हैं और हमारे स्पेशल कैंप्स में हमें AK-47 जैसे हथियार भी चलाना सिखाया जाता है स्पेशलाइज्ड कैंप्स में। तो अगर हमें भेजा जाता है तो हम बहुत ही तत्पर रहेंगे
और उत्कृष्ट रूप से सभी अपने जो भी हमारे दुश्मन हैं उनको एक सबक सिखाएंगे। हम सब एनसीसी के जो योद्धा हैं, हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एंड हम उस पर खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। ये जोश है इन बच्चों का, और वहीं ये एनसीसी के कैडेट हैं जिनका जोश पूरा हाई पे है। ये देखिए पूरा हाई पर जोश है इनका। और वहीं अगर मैं ये स्कूल के बच्चों को आपको दिखाऊं, ये देखिए स्कूल के बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल की लड़कियां आई हुई हैं, बच्चियां आई हुई हैं जो कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा में। हाउस जोश बच्चों, कितना जोड़ा जोश है? बहुत ज्यादा। क्या कर गुजरने की इच्छा है? अपने देश के लिए कुछ भी मर मिटने की। सर हाँ बताइए। सर, हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हम अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जी सर। क्या क्या करेंगे देश के लिए? सर, जो भी हमें करने की जरूरत होगी हम वो सब करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है ये जीत? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? अच्छी सर, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सर, बहुत। आप बताओ बच्चे। सर, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, और यहाँ आके तो और ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये सब ऐसा देख के मेरे तो मन है कि सब लोग यहाँ आए और महसूस करें ये फीलिंग कैसी है। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ। अच्छा, बीच बीच में बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, लेकिन इन बच्चों पे या किसी पे भी अगर आप देखें दूर दूर तक इंडिया गेट तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। बारिश में भी इन बच्चों का जोश, लोगों का जोश जो है कम नहीं पड़ रहा। वहीं जो पुलिसकर्मी हैं, सबसे बड़ी बात है पुलिसकर्मी भी हाथ में तिरंगा लेकर लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, यानी कि ये कर्तव्य पथ पर जोश देखने लायक है लोगों का, कि जो जोश इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, एनसीसी के कैडेट हों। कितना बड़ा जोश है मैडम इस जीत को लेकर? इस जीत को लेकर हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में, लेकिन सेना ने, हमारे वीर जवानों ने और जो दो बहनों ने कमाल करके दिखाया कि कोई सोच नहीं सकता था कि महिला शक्ति कर सकती है। लेकिन इतने गर्व की बात है, हम नमन करते हैं अपने वीरों को, शहीदों को वंदन करते हैं कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। जो तिरंगा लहरा रहे हैं, हमारा तिरंगा हमेशा इसी प्रकार लहराता रहेगा। हमें बहुत गर्व है अपनी सेना पर, मोदी जी पर, कि उनके सशक्त नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, कि तुम्हारे हाथ खुले हैं। आज सेना भी गर्व से कह सकती है और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। धर्म पूछने की बात आई थी, हम हिंदू हैं। भारत माता की जय। कहाँ से आए हैं? हम वजीरपुर विधानसभा से। अच्छा, हाँ जी। कितना बड़ा जोश है? जोश तो आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा जोश पूरे वर्ल्ड में, ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जोश है ये। जैसे हमारे मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मांगता है मोदी जी ऐसा नेता। मोदी जी ने जो हमारी सेना को खुली छूट दी है, उसी का परिणाम है आज हम आज़ादी से सो रहे हैं, आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से हंस रहे हैं। भारत माता की जय। ये देख लीजिए जोश। करें, एक ट्राई तो करके देख लें, एक ट्राई तो करके देख लें। और फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। आवाज को दबाना नहीं है, ये मोमिन की और ईमान रखने वाली की निशानी है। अच्छा, आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल टू आई बॉल। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से किसी भी लेवल पे आप मुख्तलिफ ममालिक को एंगेज कर रहे हैं, तो अपने मुल्क को पहले घर को ठीक करना है। ये देखिए, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है, और आपका खुद पे चल कॉन्फिडेंस शो होता है। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में
ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।